सुबह उठते ही ये 3 काम कभी मत करना, वरना माता लक्ष्मी तुम्हारे घर से हमेशा के लिए चली जाएंगी। नमस्कार दर्शक मित्रों, जरा सोचिए आखिर क्यों ऐसा होता है कि कोई इंसान दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसके घर में एक भी पैसा नहीं टिकता, और दूसरी तरफ कोई कम मेहनत में ही राजयोग भोगता है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दिन की शुरुआत ही आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती है। सुबह आंख खुलते ही अनजाने में की गई कुछ गलतियां साक्षात देवी लक्ष्मी को आपके द्वार से लौटा देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देंगी। यह कहानी है कर्म, प्रारब्ध और उस एक सुबह की जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए दिल थाम कर बैठिए और इस रहस्य को जानिए। दोस्तों, यह बात है बहुत पुरानी, इतनी पुरानी कि जब गांवों में बिजली नहीं हुआ करती थी, लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम का उजाला हुआ करता था। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कनकपुर। कनकपुर जैसा नाम वैसा ही उसका काम था। वहां की जमीन सोना उगलती थी, नदियां कल कल करती बहती थीं और हर घर में गाय बैलों की घंटियां बजती रहती थीं। इसी गांव में 2 मित्र रहा करते थे। एक का नाम था माधव और दूसरे का नाम था केशव। माधव स्वभाव से बहुत ही संतोषी, धर्म कर्म को मानने वाला और ईश्वर से डरने वाला इंसान था। उसके पास धन तो कम था, एक छोटी सी झोपड़ी थी और छोटी सी खेती थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसा तेज रहता था जैसे उसने पूरी दुनिया का सारा सुख पा लिया हो। दूसरी तरफ केशव था। केशव के पास पुरानी जायदाद थी, बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में कभी शांति नहीं थी। उसे हमेशा और पाने की लालसा लगी रहती थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसकी मति भ्रष्ट होती है, और यह मति भ्रष्ट होने की शुरुआत उसकी सुबह से होती है। एक दिन की बात है, कनकपुर में बहुत ही पहुंचे हुए संत पधारे। वह कोई साधारण साधु नहीं थे। उनकी आंखों में ब्रह्म तेज था और वाणी में सरस्वती का वास। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। माधव और केशव भी उन महात्मा के पास गए। माधव ने जाकर बड़ी ही विनम्रता से उनके चरण छुए और एक कोने में हाथ जोड़कर बैठ गया। लेकिन केशव, जिसे अपने धन का बहुत ही अहंकार था, वह तनकर खड़ा रहा और मन ही मन सोचने लगा कि इन साधु महात्माओं के पास क्या रखा है। असली शक्ति तो मेरे धन में है। महात्मा जी तो अंतर्यामी थे, वे सब जान गए। उन्होंने भरी सभा में कहा, हे ग्रामवासियों, याद रखना, धन चंचल है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, लेकिन श्री यानी लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ पवित्रता है, जहाँ नियम है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर से दरिद्रता क्यों नहीं जाती? हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, फिर भी घर में कलेश और बीमारियां क्यों बनी रहती हैं? तब महात्मा जी ने एक बहुत ही गहरी बात कही। जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। उन्होंने कहा, मनुष्य का पूरा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि जब वह सुबह नींद से जागता है तो सबसे पहले क्या करता है। सुबह का वह ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर का समय होता है। उस समय नकारात्मक शक्तियां और सकारात्मक शक्तियां दोनों एक ही समय पर सक्रिय होती हैं। जो व्यक्ति सुबह उठते ही 3 गलत काम कर बैठता है, उसके घर से माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती हैं। फिर चाहे तुम सोने के महल में ही क्यों न रहते हो। यह सुनकर पूरी सभा शांत हो गई। सबके मन में डर बैठ गया। माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, कृपा करके हमें उन 3 भूलों के बारे में बताइए ताकि हम अज्ञानी जीव उनसे बच सके। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बस यह कथा बहुत ही गहरी है। इसमें समझने के लिए तुम्हें एक राजा की कहानी सुननी होगी, जिसने अनजाने में सुबह उठकर ये गलतियां की और रातों रात भिखारी बन गया। दोस्तों, अब कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। महात्मा जी ने जो कथा उस दिन सुनाई वह सीधे केशव के जीवन से जुड़ी थी, पर केशव उस वक्त इस बात से अनजान था। महात्मा जी ने कथा शुरू की। प्राचीन काल में सुमेरु नाम का एक राज्य था। वहां का राजा विक्रमजीत बहुत प्रतापी था। उसके खजाने हीरे मोतियों से भरे रहते थे। उसकी प्रजा बहुत खुशहाल भी थी। लेकिन राजा विक्रमजीत को एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह आलसी था और सुबह उठने का कोई नियम नहीं था। वह अक्सर सूर्योदय के बाद ही उठता था और उठते ही उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। महात्मा जी ने सबकी ओर देखा और बोले, भाइयों और बहनों, गौर करना मेरी बात पर। राजा के महल में एक बहुत ही बड़ा दर्पण उसके शयन कक्ष के ठीक सामने लगा था।
राजा की सबसे पहली गलती यह थी कि जैसे ही वह सुबह आंख खोलता, सबसे पहले उस विशाल आईने में अपना चेहरा देखता। उसे अपने रूप और अपनी काया पर बड़ा घमंड था। वह अपने बिखरे बाल और नींद से भरी आंखों को आईने में निहारता रहता। यहाँ केशव के माथे पर पसीना आने लगा, क्योंकि केशव की आदत भी बिल्कुल ठीक वैसे ही थी। केशव भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कमरे में लगे बड़े शीशे पर अपना चेहरा देखता था। महात्मा जी ने आगे कहा, शास्त्र कहते हैं कि सुबह सोकर उठते ही कभी अपना चेहरा आईने में नहीं देखना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा होती है। हमारी मुख मुद्रा अस्त व्यस्त होती है। उस समय आईना देखने से वह नकारात्मक ऊर्जा दुगनी होकर हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। इससे पूरा दिन मन में बेचैनी, दुर्भाग्य और असंतोष बना रहता है। राजा विक्रमजीत रोज यही करता था और धीरे धीरे उसका तेज कम होने लगा, लेकिन उसे अभी अपनी तबाही का अंदाजा नहीं था। कहानी आगे बढ़ी। महात्मा जी बोले, दूसरी गलती। राजा विक्रमजीत जैसे ही बिस्तर से उतरता, उसे गुस्सा आता। वह अपने सेवकों पर चिल्लाता, मेरी चाय कहाँ है, मेरा पानी कहाँ है। सुबह सुबह उसके मुंह से अपशब्द और क्रोध निकलता था। घर के कलेश और चीख पुकार से उसकी सुबह होती थी। दर्शक मित्रों, जरा अपने आसपास देखिए, क्या आजकल हमारे घरों का यही हाल नहीं है? आंखें खुलते ही हम तनाव में आ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। महात्मा जी ने समझाया, सुबह का पहला घंटा देव बेला होता है। उस समय हमारी वाणी में सरस्वती का वास होता है। अगर उस समय हम क्रोध करते हैं, झगड़ा करते हैं या किसी को बुरा भला कहते हैं, तो समझ लो कि हमने खुद ही अपने घर के दरवाजे पर कांटे बिछा दिए हैं। जिस घर में सुबह उठते ही कलेश होता है, वहां लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं ठहरती। राजा विक्रमजीत के साथ भी यही हो रहा था। उसके खजाने खाली होने लगे थे। पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण की योजना बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन राजा अपने अहंकार में इतना चूर था कि उसे लगा कि मेरे पास तो बहुत धन है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और फिर आए तीसरी और सबसे भयंकर गलती। महात्मा जी की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, तीसरी गलती जो राजा करता था वह थी अपने बिस्तर का अपमान। वह उठकर अपने बिस्तर को वैसे ही बिखरा हुआ गंदा छोड़कर चला जाता था। न चादर चढ़ाता था, न तकिया ठीक करता था। मैला कुचैला बिस्तर दरिद्रता की निशानी होती है। राहु का वास गंदे बिस्तर पर होता है। केशव जो ये सब सुन रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल रहा हो। वह रोज सुबह उठकर नौकरों पर चिल्लाता था और अपना बिस्तर कभी ठीक नहीं करता था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने सोचा, अरे यह सब तो कहने की बातें होती हैं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन माधव एक एक शब्द को अमृत की तरह पी रहा था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में ये गलतियां कभी नहीं करेगा। उसी रात कनकपुर गांव में एक अजीब घटना घटी। आधी रात को अचानक मौसम बदला, तेजी हवाएं चलने लगी। ऐसी आंधी जो कनकपुर ने पिछले 100 सालों में भी नहीं देखी थी। बादलों की गड़गड़ाहट से लोगों के दिल भी दहल उठे। ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात काल गांव के ऊपर मंडरा रहा हो। माधव अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ भगवान का नाम जप कर रहा था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, लेकिन उसकी नींव धर्म पर टिकी थी। हवा की थपेड़े उसकी झोपड़ी को हिला रहे थे, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। दूसरी तरफ केशव की हवेली, वह विशाल हवेली जिस पर इतना नाज था, वह भी कांप रही थी। केशव अपनी मखमली बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार महात्मा जी की बातें याद आ रही थी। सुबह की वो 3 गलतियां, लक्ष्मी का रूठना। तभी एक जोर की आवाज हुई, धड़ाम। केशव की हवेली के आंगन में लगा बरसों पुराना नीम का पेड़ गिर गया। केशव घबराकर बाहर भागा। उसने देखा कि उसका प्यारा घोड़ा, जिसे वह जान से ज्यादा चाहता था, वह उस पर पेड़ के नीचे दबकर मर चुका था। यह केशव के जीवन का पहला बड़ा झटका था। सुबह हुई, आंधी रुक चुकी थी, लेकिन केशव के लिए यह सुबह सामान्य नहीं थी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, हमेशा की तरह उसका हाथ पास रखे आईने की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे कल की बात याद आई। उसका हाथ रुक जाना चाहिए था, लेकिन आदत तो आदत होती है दोस्तों, इतनी जल्दी कहाँ छूटती है। उसने आईना उठाया और अपना चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। जानते हैं उसने आईने में क्या देखा? उसने देखा कि उसके चेहरे पर कालिक पुती हुई है और माथे पर एक काली लकीर खिंच गई है। वह हड़बड़ाकर उठा और चिल्लाया, नौकर पानी लाओ। जैसे ही वह चिल्लाया, उसे महात्मा की दूसरी बात याद आ गई। सुबह का क्रोध, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। उसका दिन बहुत ही मनहूसियत के साथ शुरू हुआ। उसे नहीं पता था कि आज उसके साथ वह होने वाला है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आज उसके पापों का घर भरने वाला था।
उधर माधव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसने सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन किए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में गोविंद का वास है, इसलिए सुबह उठकर हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। माधव ने हथेलियों को चूमा, धरती माँ के पैर छुए और फिर अपने बिस्तर को सलीके से समेटा। उसने अपनी पत्नी से मीठे वचनों से बात की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज का दिन उसे देखने को मिला। माधव के घर में खाने को शायद रूखी रोटी ही थी, लेकिन आज उसके घर की हवा में चंदन जैसी खुशबू आ रही थी। अब देखिए नियति का खेल। दोपहर होते होते गांव में एक सरकारी घोषणा हुई। राजा के सिपाही ढोल बजाते हुए आए। उन्होंने घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, गांव के जमींदारों के पुराने बही खातों की जांच होगी। खबर मिली है कि कुछ बड़े जमींदारों ने लगान की चोरी की है और जमीन के कागजों में हेरा फेरी की है। यह सुनते ही केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने भी तो हेरा फेरी करके बहुत सी जमीन हथियाई थी। उसे लगा कि अब तो सब खत्म। वह भागने की सोचने लगा। उसने सोचा कि घर में जितना सोना चांदी है उसे पोटली में बांधकर भाग जाऊं। वह अपनी तिजोरी की तरफ भागा। कांपते हाथों से उसने तिजोरी खोली, लेकिन जैसे ही तिजोरी के दरवाजा खुला, केशव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तिजोरी खाली थी। वहां सिर्फ एक चिट्ठी रखी थी। यह उसके मुनीम की चिट्ठी थी। मुनीम, जिस पर केशव सबसे ज्यादा भरोसा करता था और जिसे वह रोज सुबह गालियां देता था। वह मुनीम रात की आंधी का फायदा उठाकर उसका सारा सोना चांदी लेकर भाग चुका था। केशव वही जमीन पर बैठ गया। उसे महात्मा जी के शब्द कानों में गूंजने लगे। लेकिन कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई दोस्तों। यह तो बस बर्बादी की शुरुआत थी। अभी तो केशव को उन 3 गलतियों की असली सजा मिलनी बाकी थी। और माधव के साथ कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर वह संत कौन थे और क्या केशव अपनी गलतियों को सुधार पाएगा या उसका अंत निश्चित है? और माधव की झोपड़ी में ऐसा क्या होने वाला है जो पूरे गांव को चौंका देगा? दर्शक मित्रों, हमने देखा कि कैसे केशव, जो अपने धन के घमंड में चूर था, उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। और दूसरी तरफ माधव, जो नियमों और धर्म के रास्ते पर था, उसके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला था। केशव अपनी खाली तिजोरी के सामने सिर पकड़कर बैठा ही था कि तभी बाहर शोर मचा। सिपाहियों ने हवेली का दरवाजा तोड़ दिया। गिरफ्तार कर लो इस बेईमान को, सेनापति की आवाज गूंजी। केशव को भी संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसे घसीटते हुए बाहर लाया गया। वहीं गांव वाले, जिन्हें केशव कभी कीड़े मकोड़े समझता था, आज सब तमाशा देख रहे थे। जरा सोचिए दोस्तों, नियति का खेल देखिए। केशव को जब सिपाहियों ने धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाला तो उसकी नजर अपने शयन कक्ष की खिड़की से अंदर पड़ी। उसने अपना वह बिखरा हुआ गंदा बिस्तर दिखाई दिया। उसे महात्मा की बात याद आ गई, जिस बिस्तर पर तुम सोते हो, अगर उठने के बाद उसका सम्मान नहीं करते तो राहु तुम्हारे सुख चैन को ग्रहण लगा देता है। केशव का आज सुख चैन छिन चुका था। उसकी हवेली सब कुछ छीन ली गई थी। जिस आईने में वह कभी अपनी सूरत देखकर इतराता था, सिपाहियों की तलाशी के दौरान वह आईना जमीन में गिरकर चकनाचूर हो गया। शाम होते होते कनकपुर का सबसे अमीर आदमी केशव, जिसके पास सुबह तक रेशमी बिस्तर था, अब सड़क की धूल में बैठा था। उसके पास ना तो घर बचा था और ना पैसा और ना ही मान सम्मान। भूख से उसकी आंतें कुलबुला रही थीं। उधर दूसरी तरफ उसी शाम गांव के चौराहे पर एक और ढोल बजा। सुनो सुनो सुनो, सिपाही चिल्लाया। केशव का मुनीम, जो सोना चांदी लेकर भाग गया था, उसे राजा के सैनिक ने जंगल में पकड़ लिया है और उस मुनीम के पास एक पुराना संदूक मिला है। उस जमीन में जमीन के असली दस्तावेज मिले हैं। भीड़ जमा हो गई। माधव भी वहां खड़ा था। सिपाही ने आगे कहा, दस्तावेजों की जांच से पता चला है कि केशव की सारी उपजाऊ जमीन जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है, वह असल में माधव के पूर्वजों की है। राजा साहब का हुक्म है कि वह सारी जमीन और मुनीम से बरामद किया गया आधा धन हर्जाने के रूप में तुरंत माधव को सौंप दिया जाए। भाइयों और बहनों, इसे ही कहते हैं ईश्वरीय न्याय। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़े। उसने यह नहीं कहा कि वाह मजा आ गया, बल्कि उसने कहा, हे प्रभु, यह तेरी ही लीला है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। माधव अब गांव का सबसे संपन्न व्यक्ति बन चुका था, लेकिन क्या उसका स्वभाव बदला? नहीं। अगली सुबह फिर वही हुआ। माधव ब्रह्म मुहूर्त में उठा। उसने सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन किए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी का मंत्र पढ़ा, धरती माँ को प्रणाम किया, अपना बिस्तर समेटा और अपने घर के मंदिर में दिए जलाया। दोपहर को जब माधव अपनी हवेली के बाहर बैठा था, तभी एक भिखारी वहां पर आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर कालिख और धूल लगी थी। उसने कांपती आवाज में कहा,
मालिक 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ी रोटी मिल जाएगी। माधव ने उसकी आवाज पहचान ली। उसने गौर से देखा, वह कोई भिखारी नहीं, उसका पुराना मित्र केशव था। केशव ने जब अपने माधव को देखा तो शर्म से उसकी नजरें झुक गईं। वह उल्टे पांव भागने लगा, लेकिन माधव ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और गले लगा लिया। माधव ने कहा, मित्र, यह समय का चक्र है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारे कर्मों और आदतों का दोष था। माधव उसे अंदर ले गया, उसे नहलाया, नए कपड़े दिए और भरपेट भोजन कराया। केशव रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, माधव, हम दोनों ने एक ही साथ जीवन शुरू किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ कि मैं अर्श से फर्श पर आ गया और तुम मिट्टी से सोना बन गए? क्या सिर्फ उन 3 आदतों की वजह से? तभी वहां वही महात्मा जी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही शांत की मुस्कान थी। महात्मा जी बोले, हाँ केशव, केवल उन 3 आदतों की वजह से, क्योंकि मनुष्य का जीवन छोटी छोटी आदतों से ही बनता है। महात्मा जी ने केशव और हम सभी दर्शकों के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा, बेटे, सुबह उठना पूर्व जन्म के समान है। जब तुम आईना देखते हो तो तुम शरीर के मुंह में फंसते हो, लेकिन माधव ने हथेलियां देखी, यानी उसने अपने कर्म पर भरोसा किया। हथेलियों में ही कर्म की शक्ति होती है। जब तुम सुबह क्रोध करते हो तो तुम अपने दिन की नींव में आग लगा लेते हो। माधव ने प्रार्थना और मधुर वाणी का प्रयोग किया, जिससे उसने अपने दिन की नींव शीतलता से भरी। तुमने अपना बिस्तर गंदा छोड़ा, यानी तुमने अपने विश्राम का अपमान किया। माधव ने बिस्तर समेटा, यानी उसने अपने जीवन में अनुशासन रखा। केशव को अपनी भूल समझ आ गई। उसने महात्मा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी और प्रण लिया कि अब वह शेष जीवन धर्म और नियम से बिताएगा। माधव ने अपने मित्र को सहारा दिया और दोनों ने मिलकर गांव में धर्मशाला बनवाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन की 3 सबसे बड़ी सीख मिलती हैं, जिसे हम कल सुबह से ही, बल्कि आज से ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहला नियम, सुबह उठते ही कभी आईना नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। दूसरा नियम, सुबह सबसे पहले उठते ही कुछ घंटे तक एकदम मौन धारण कर लेना चाहिए। किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और प्यार से बोलना चाहिए। तीसरा नियम, सुबह उठते ही अपने बिस्तर को एकदम व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, ताकि इसमें राहु केतु का कोई दोष न लगे। दर्शक मित्रों, लक्ष्मी वहीं आती है जहां स्वागत की तैयारी होती है, और स्वागत साफ सफाई और पवित्रता से होती है। उम्मीद है यह कहानी आपके जीवन में नई रोशनी लाएगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। शायद किसी और का जीवन भी बदल जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।